हाय गाइज, आज की बीएसटीसी और पीटीटी की पार्ट 3 में शिक्षण अभिरुचि में शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि एजुकेशनल एज ए सोशल सब सिस्टम। तो सबसे पहले तंत्र यानी कि सिस्टम होता क्या है। तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर तंत्र बनता है, या जो व्यवस्था बनती है वो तंत्र या प्रणाली कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मानव शरीर में कई तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र है, कोशिका तंत्र है। तो कोशिका तंत्र है तो उसके अंतर्गत हमारी छोटी छोटी इकाइयां आती है, जैसे हमारा अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, आपका जो है मेरुरज्जु है। तो इस प्रकार जो है हमारा कोशिका तंत्र बना हुआ है, जिसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो सामाजिक जो व्यवस्था है वो एक तंत्र होती है, और तंत्र की जो परिभाषा दी शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में, वो पारसेंस ने के अनुसार क्या थी। उन्होंने कहा कि समाज को संपूर्ण मानवीय संबंधों, यानी मानव के जो व्यवहार से जो उत्पन्न संबंध है उसके द्वारा जो बनाए गए संबंध है, तथा प्रतीकात्मक, यानी कि जो उसके द्वारा प्रतीक दे दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, राजनीतिक संस्थान, उन प्रतीकात्मक तंत्रों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो साधन व साध्य में साधन जिसके जरिए, साध्य का मतलब होता है एम, उद्देश्य, और साधन जिसके द्वारा वो आप एम प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपका विद्यालय एक साधन है, शिक्षक भी एक साधन है, लेकिन आपको जो डिग्री प्राप्त करनी है, आपको जो योग्यता प्राप्त करनी है, जो प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है, वो आपका साध्य होगा, एम होगा। जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, वहां प्रोफेसरों से जो है प्रैक्टिकली रूप से मनुष्य की शारीरिक क्रियाएं और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करूंगा। तो वो मेडिकल कॉलेज और वहां के प्रोफेसर साधन थे, और साध्य था मेरा, एम क्या था, डॉक्टर बनना। तो साधन व साध्य में क्रिया करने से उत्पन्न होता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था समाज, मनुष्य और परिस्थितियों की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। तो एक तंत्र की विशेषता क्या बताई उन्होंने कहा कि तंत्र एक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, संबंधों की जटिल व्यवस्था। दूसरा उन्होंने कहा कि मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है। एक सामाजिक तंत्र क्या है, मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है।
तीसरा उन्होंने जो विशेषता बताई वो ये कहा कि सामाजिक तंत्र जो है वो यथार्थ यानी कि वास्तविक, यथार्थ यानी वास्तविक, व प्रतीकाल यानी प्राचीन काल, व प्रतीकाल यानी प्राचीन काल, सामाजिक क्रियाएं, जो सामाजिक क्रियाएं वास्तविक हमारे जीवन में चलती हैं और प्राचीन काल से चली आ रही हैं, सामाजिक, उन क्रियाएं, सामाजिक और क्रिया, सामाजिक क्रियाएं और संबंधों का विकास करता है, संबंधों का विकास करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि तंत्र संबंधों की जटिल व्यवस्था है, मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है और यथार्थ या वास्तविक व प्रतिकाल यानी प्राचीन सामाजिक क्रिया और संबंधों का विकास करता है सामाजिक तंत्र। अब देखिए कि सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है तो उस सामाजिक तंत्र की अनेक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है। सामाजिक तंत्र को मैंने मिडिल में लिया हुआ है यहां, सामाजिक तंत्र। अब सामाजिक तंत्र की कई उप इकाइयां हैं, शैक्षणिक तंत्र यानी शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक तंत्र यानी आर्थिक वाणिज्यिक इकाइयां हैं, राजनीतिक तंत्र यानी कि हमारी राज्य व्यवस्थाएं हैं, परिवहन तंत्र यानी हमारे परिवहन के साधन हैं और हमारी सांस्कृतिक तंत्र, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृतियां हैं जिनको सजो करके हम बैठे हैं। तो सामाजिक तंत्र जो है एक कई छोटी छोटे उपतंत्रों से मिलकर के बनी हुई व्यवस्था है। अब हमें यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि वास्तव में शिक्षा सामाजिक व्यवस्था से कैसे जुड़ी हुई है। तो तीन चीजें हैं हमारी, शिक्षा यानी एजुकेशन, और एक है आपकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और तीसरी हमारी जो है राजनीतिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था से ही एक छात्र शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करके वो राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो एक समाज में रहने वाला व्यक्ति ही राज्य को संभाल सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर संबंध बनाए हुए हैं, अंतर संबंधित हैं, जिनके बिना कोई भी व्यवस्था, कोई भी एम जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आपको ये देखना है कि सामाजिक जो हमारा व्यवस्था है उसके मूल तत्व के कौन से हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के तत्व, इनको हम तीन श्रेणियों में देखेंगे कि फर्स्ट आपकी सामाजिक संरचना, यानी उस समाज की संरचना कैसी है। सामाजिक संरचना अगर आपकी दृढ़ है तो उस समाज व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। फिर वहां पर पनपने वाली यानी उपस्थित जो है सामाजिक संस्थाएं, वो भी सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में अपना योगदान प्रदान करती है। तो सामाजिक संरचना और संस्थाओं के अंतर्गत जाति, धर्म, विवाह,
और हमारी राजनीति, परिवार और राज्य, ये तत्व आते हैं। दूसरी हमारे व्यक्तित्व व्यवस्था होती है, व्यक्तित्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत व्यक्ति के संवेग यानी कि इमोशंस और उसके व्यक्तिगत मूल्य या आदर्श, वह आदर्श और पुरस्कार व्यक्ति की व्यक्तित्व व्यवस्था के तत्व होते हैं जो हमारे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। तीसरी जो है वो आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था आती है। तीसरा तत्व है सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत उस समाज के मूल्य, आदर्श और परंपराएं, रीति रिवाज, आपकी रूढ़ियां आती हैं जो व्यवहार की शिक्षा को निर्धारित करती हैं, जो व्यवहार की, मनुष्य के व्यवहार की, बालक के व्यवहार की योग्यता को, सॉरी शिक्षा को, व्यवहार की शिक्षा को निर्धारित करती है और उसके कौशल को यानी उसकी योग्यता को हस्तांतरित करती है और कौशल को हस्तांतरण करती है। अब देखिए कि सामाजिक व्यवस्था में जो शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में है, तो उपतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था यानी सामाजिक तंत्र की को मजबूत कैसे बनाए रखता है। कई उप सामाजिक व्यवस्थाओं का रूप ही सामाजिक तंत्र कहलाता है और ये कई उप सामाजिक व्यवस्थाएं के रूप में होता है, जिसमें मैंने अभी फिगर बनाया था तो उसमें आर्थिक तंत्र भी था, शैक्षणिक तंत्र भी था। दूसरा जो हमारे उपतंत्र होते हैं वो उपतंत्र व्यक्तिगत संरचना और संस्कृति को संजोए रखते हैं। व्यक्तिगत संरचना और संस्कृति को सजोने का कार्य करते हैं। तीसरा आपके उप सामाजिक तंत्र एक दूसरी समाज व्यवस्था को प्रभावित भी करते हैं। ये उपतंत्र जो हैं एक दूसरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तीसरा आपने देखा। अब चौथा अंतिम जो देखें हम तो वो यह है कि सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतः क्रियाएं चलती रहती हैं। सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत
अंतःक्रियाएं चलती हैं, तभी एक सामाजिक तंत्र मजबूत होता है और एक बालक का शैक्षणिक रूप से विकास होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके बताएं, अपने सुझाव प्रस्तुत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम सामाजिक परिपक्वता का पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।